घनियाबादी में 5G टावर लगाने का विरोध, डीएम से कार्यवाही की मांग। ओमनगर नलकूप कॉलोनी के पीछे क्षेत्रवासियों ने सौंपा ज्ञापन। आसफाबाद स्थित ओमनगर नलकूप कॉलोनी के पीछे घनियाबादी वाले क्षेत्र में प्रस्तावित 5G मोबाइल टावर को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर टावर लगाने पर रोक लगाने की मांग की है। प्रार्थी धर्मेंद्र कुमार समेत कैलाश चंद, तुलाराम, सतीश, मंगेश देवी, राधा देवी, गौता हेरी, मुन्नालाल और अन्य स्थानीय निवासियों का कहना है कि देवेंद्र पुत्र रामविलास अपने खाली प्लॉट पर भारती एयरटेल का 5G टावर लगवा रहे हैं, जबकि यह इलाका घनियाबादी वाला है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। उनका कहना है कि इससे कैंसर, हृदय रोग, टीबी, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह ज्यादा जोखिमपूर्ण है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब उन्होंने टावर लगाने का विरोध किया तो संबंधित व्यक्ति ने कथित तौर पर कहा कि जहां शिकायत करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्षेत्र में असंतोष और बढ़ गया है। क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कराई जाए और घनियाबादी के बीच टावर लगाने पर रोक लगाई जाए। मामला प्रशासन के संज्ञान में है। देखना होगा कि जन भावनाओं और नियमों के तहत आगे क्या निर्णय लिया जाता है। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनी गुप्ता। अच्छा, कहाँ रहते हो? ओमनगर आसाबाद, कौन सा थाना लगता है आपका? थाना रसूलपुर। क्या परेशानी है? ये समस्या क्या लेकर आए हो डीएम साहब से? टावर की वजह से आए हैं। हाँ, टावर वहाँ बस्ती में टावर लगा रहे हैं, ये 5G का, एयरटेल का। कहाँ पर लग रहा है टावर? ये ओमनगर आसाबाद में। अच्छा, दो टावर पहले से वहाँ लगे हुए हैं। इस वजह से हम लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। पूरे मोहल्ले वाले चाह रहे हैं नहीं लगना चाहिए। क्यों मतलब नहीं लगना चाहिए? ये बीमारी की वजह से बीमारी फैलेगी। अच्छा, क्या बीमारी फैलेगी? ये टीबी होगी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, आयु होता है, ये ये बीमारियाँ ये सारी बीमारियां हैं। बैक वगैरह बढ़ जाता है। छोटे छोटे बच्चों पर ज़्यादा असर पड़ेगा। होता है। नगर में आसाबाद ओमनगर आशाबाद में ये टावर लग रहा है, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे ब्लड शुगर है, बीपी है, अटैक है और माइंडली डिस्टर्ब, जिससे बच्चों को बहुत सारा बीमारियां, बहुत भयंकर बीमारियों का असर पड़ता है। इसीलिए ये हम कृपया मतलब अनुरोध कर रहे हैं कि ये टावर वहाँ नहीं लगना चाहिए। वहाँ पहले से 2 टावर लगे हुए हैं और इनकी और भी जगह ड्री है। जो टावर लगवा रहे हैं उनकी और भी जगह ड्री हुई है। वो चाहें तो अपना टावर अंत लगवा सकते हैं। भारत टाकीज पर रहते हैं, वहाँ लगवा सकते हैं। मोड़ा पे उनकी जगह ड्री है, करीब आधा किलोमीटर, वहाँ लगवा सकते हैं। लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, वो अपनी दबंगई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं चाहे तो एसपी साहब के यहाँ चले जाओ या डीएम साहब के यहाँ चले जाओ, ये टावर यहीं लगेगा। क्योंकि उनका एक लड़का पुलिस में लगा हुआ है, तो वो उसके कारण तो वो धमकी दे रहे हैं। अब हमने उनसे कहा भी और थाना इंचार्ज को भी जाके कहा था कि मतलब ये टावर यहाँ लग रहा है। इतनी पब्लिक ले गए थे हम तब पहले भी, तो उन्होंने ये कहा था कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कितने पर गए टावर से। तो उन्होंने जनता को हड़का के भगा दिया। किसने हड़का के भगा दिया? किसने हड़का के भगा दिया? थाना इंचार्ज ने, अच्छा, रसूलपुर थाना इंचार्ज ने। हाँ, फिर क्या हुआ? उन्होंने भगा दिया। कल जांच करने के लिए दरोगाई साहब आए थे। उन्होंने कहा था क्या दिक्कत है, मैंने कहा ये टावर लग रहा है। तो बुला के लाओ किस किस को विरोध है, इससे किसे दिक्कत है। तो मैंने सारे मोहल्ले वालों को वो किया था, इकट्ठा किया था और बताया भी था कि ऐसी दिक्कत है सर इससे और ये नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने सारे मोहल्ले वालों के साइन करा लिए कोरे कागज़ पे और उन्होंने ये कहा था कि देखो मुझे किसी अधिकारी द्वारा मतलब लिख के देनी चाहिए, चाहे डीएम साहब दें या कोई भी दे। अगर मुझे किसी अधिकारी ने लिख के नहीं दिया तो मैं इन सभी मोहल्ले वालों के खिलाफ मुकदमा कर दूंगा, इन्हें जेल भेज दूँगा। उन्होंने ये धमकी वहाँ पर दी थी थाना इंचार्ज वो दरोगा जी ने, रसूलपुर थाना में जो दरोगा जी हैं उन्होंने ये धमकी दी थी। इसीलिए हम अब डीएम साहब के यहाँ पे आए कि हमारी सुनवाई यहाँ पे भी होगी। तो अभी हम डीएम साहब के यहाँ गए थे, डीएम साहब से मुलाकात हुई आपकी? डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई। अब हम कल फिर आएंगे इसीलिए। और हम सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनके यहाँ पे भी